आज के इस डिजिटल युग में नागरिकों की निजता से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा तक सभी ऑनलाइन गतिविधियों में साइबर क्राइम विश्व की सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में भारत में डिजिटल इंडिया की पहल चलाने वाली मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 2 गुनी तेजी से बढ़ी डिजिटल इकोनॉमी और नागरिकों की डिजिटल प्राइवेसी को सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने भी उन्नत तकनीकी, जागरूकता और रियल टाइम रिपोर्टिंग के जरिए साइबर क्राइम पर कमान कसी और इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहभागी बने। साइबर स्पेस में खतरे भी जुड़े हुए होते हैं, भली भांति दुनिया इससे परिचित है। भारत बहुत सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित की जा रही है। साइबर दुनिया में खतरा महज चंद लालची लोगों से नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति से द्वेष करने वालों ने साइबर सेना भी तैनात कर रखी है। सौभाग्यवश भारत का गृह मंत्रालय इसके प्रति सचेत भी है और कटिबद्ध भी। हम सब जानते हैं कि कई प्रकार के साइबर अटैक जो हमारी देश को सुरक्षित देखना नहीं चाहते हैं, वो अनेक हमले करते हैं, अनेक प्रकार के हमलों का प्रयोजन भी करते हैं। कुछ देशों ने तो इसके लिए साइबर आर्मी भी बनाई हुई है, मगर हम भी इसकी सुरक्षा के लिए मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इसकी सुरक्षा के लिए बहुत चौकन्ना है और हर कदम पर हम इसकी रोकथाम करने के लिए अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं और अपने आप को इसके लिए सुनिश्चित सुरक्षा हो इसके लिए तैयार भी कर रहे हैं। साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए 10 जनवरी 2020 के दिन अमित शाह ने लॉन्च किया भारत का डिजिटल कवच I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज जैसे संगीन जुर्म से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा में हानि पहुंचा सकते डिजिटल आतंकवाद तक साइबर क्राइम के सभी तंत्र को मात दे रहा है मोदी सरकार का I4C। गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए I4C के साथ 7 अन्य प्लेटफॉर्म स्थापित किए गए। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिकल यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कार्यशील ये केंद्र 7 अति संवेदनशील संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर भारत की संपूर्ण डिजिटल गतिविधियों को कवच प्रदान कर रहा है और अपने विरोधियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर रहा है। आदिवासियों का जल, आदिवासियों का जंगल और आदिवासियों की जमीन की तो रक्षा करनी है, इसके साथ उनको सुरक्षा भी देनी है, सम्मान भी देना है और समावेशी विकास भी करना है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति। देश की साइबर सिक्योरिटी को और चुस्त बनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक सिटीजन फ्रेंडली साइबर क्राइम पोर्टल लॉन्च किया, जिसका इस्तेमाल अब तक 13 करोड़ से अधिक नागरिक कर चुके हैं। इस पोर्टल पर अब तक 20 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिसके आधार पर 40,000 से अधिक FIR दर्ज की गई हैं। साइबर अपराध के मामलों को ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सिस्टम बनाने के साथ साथ अमित शाह ने पुलिस थानों को डिजिटली स्मार्ट बनाने का बीड़ा उठाया, जिसके तहत आज देश के सभी पुलिस थानों में CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के माध्यम से FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें अब तक 28.98 करोड़ पुलिस रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। CCTNS पर 12.35 करोड़ अनुरोधों का राज्य पुलिस द्वारा निपटान किया गया है। अपराधियों की त्वरित पहचान के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने 17 अगस्त 2022 को नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया,
जिसके तहत 1 करोड़ से अधिक पुलिस रिकॉर्ड्स को प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई 1930 साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनने वाले लोगों के लिए सहायक बनी है। इस हेल्पलाइन नंबर से 250 से अधिक वित्तीय संस्थानों को जोड़ा गया है, जो शिकायत दर्ज होने पर रियल टाइम कार्यवाही करते हैं, जिससे अब तक तकरीबन 235 करोड़ रुपयों के ट्रांजैक्शन स्थगित कर 1,33,000 लोगों को राहत दी गई है। गृह मंत्रालय ने ICJS के अंतर्गत सुरक्षा तंत्र को मजबूती देने के लिए अनेक पहल शुरू की, जैसे ई-पुलिस के तहत पुलिस थानों में CCTNS लागू करवाना, ई-फोरेंसिक एप्लीकेशन को 117 फोरेंसिक लैब में लागू करवाना, भारत की 1300 जेल में ई-जेलों को लागू करवाना, ई-अभियोजन आवेदन को 751 जिलों में लागू करवाया गया, जबकि 153 जिलों में इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ वन डेटा वन एंट्री का सिद्धांत अपनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने डेटा एक्सचेंज, एकल बिंदु डेटा एंट्री, सुरक्षित ऑनलाइन पेपरलेस ट्रांजैक्शन की दिशा में ICJS के फेज 2 को मंजूरी दी। जहां पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा साइबर क्राइम की शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है, वहीं गृह मंत्रालय के नेतृत्व में संस्थागत साइबर अपराध के नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ठगों पर बाज नजर रखते हुए गृह मंत्रालय ने अनेकों कदम उठाए, जैसे कि चीन की सुदखोर वेबसाइट पर जो भोले लोगों को आसान लोन के लालच में फांसते हैं। अब तक 500 से अधिक ऐसी वेबसाइट्स को बैन किया गया है। साइबर दोस्त एक ट्विटर हैंडल है जो सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर पहचान की चोरी और यहां तक कि बच्चों के लिए सुरक्षित इंटरनेट उपयोग सुनिश्चित करने की जानकारी प्रदान करता है। साइबर दोस्त हैंडल साइबर अपराध के पीड़ितों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए सही चैनलों की ओर सूचित करता है। लोग इसके फीड पर अपने प्रश्न भी पोस्ट कर सकते हैं और कार्यवाही के उपयुक्त कदम उठाने के बारे में जवाब पा सकते हैं। आज अगर साइबर सुरक्षित भारत की कल्पना करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जन जागरूकता। हमारे टेक्नोक्रेट कितनी भी सुरक्षा की सुविधाओं का अनुसंधान कर ले, कितने भी रास्ते ढूंढ ले, मगर लोगों में जागरूकता नहीं है तो जागरूकता के बगैर इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा की गई हर पहल ने भारत की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को ही नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा को भी मजबूत किया है। इन प्रयासों ने सुनिश्चित किया है कि देश के हर नागरिक को डिजिटल निजीता और सुरक्षा का अधिकार है। एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे के साथ भारत अपनी सीमाओं, आंतरिक मामलों और लोगों के डिजिटल जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। उदय हुआ नया भारत, सशक्त बना डिजिटल भारत।